गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था जो कि है हमारा पाइप एंड पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग के बारे में हम लोग जान रहे थे कि कैसे हम लोग पाइप फिटिंग करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिंबल फॉर पाइप फिटिंग से हम बोले थे एसेसरीज बहुत सारा लगता है पाइप को मोड़ने के लिए या पाइप फिटिंग करने के लिए। तो आज हम लोग उन सबों का सिंबल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा सिंबल होता है। तो जैसे पहला है बैंड। हम लोग बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिंबल कैसे होता है। ये हमारा बैंड है, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल है, इस तरह करके सिंबल दिया जाता है तो हम समझेंगे यहाँ पर पाइप मुड़ रहा है हम लोग, ठीक है। ये बैंड होगा। दूसरा जो है क्रॉस। क्रॉस का सिंबल क्या है, वो प्लस के ऐसा होगा। ये हमारा क्रॉस का सिंबल है। इसके बाद है एल्बो। एल्बो भी हम जानते हैं 90 डिग्री में, 90 डिग्री का एंगल में ये मुड़ा होता है, तो ये हमारा एल्बो होगा। इसके बाद टी। ये इंग्लिश का कैपिटल अक्षर टी के जैसा होता है, ये हमारा टी का सिंबल हो गया। इसके बाद था हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर जैसे हम लोग को 20 mm का पाइप से उसको हम लोग रिड्यूस करके 10 mm कर रहे हैं, तो उसे हम लोग रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सिंबल इस तरह का होगा। ये हमारा रिड्यूसर का सिंबल हो गया। उसके बाद हम लोग यूनियन का भी इस्तेमाल करते हैं। यूनियन, तो उसका सिंबल इस तरह का होता है। ये यूनियन का सिंबल हो गया। इसके बाद है प्लग और कैप। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी पॉइंट को बंद करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंबल ये होगा, ठीक है। ये सारा सिंबल्स है जो कि हम पाइप फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बैंड, क्रॉस, एल्बो, टी, रिड्यूसर, यूनियन और प्लग, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग सिंबल का पाइप फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी पाइप को अगर हम लोग बेंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पाइप को हम लोग गर्म या तो ठंडा अवस्था दोनों में हम लोग पाइप को हम लोग मोड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग पाइप को बेंड करने के लिए इनर फार्मर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम लोग मोड़े तो पाइप फटे नहीं तो अगर हम लोग ठंडी अवस्था में अगर पाइप को मोड़ने चाहेंगे हाथ से तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, दरार आ जाता है, ठीक है, जहाँ जिससे हम लोग का पाइप में लीकेज हो सकता है। तो इसमें हम लोग इनर फार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग स्टील का स्प्रिंग के जैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाइप में जिस जगह बेंड करना होता है उस जगह वहाँ पर डाल दिए। इसके बाद हम उसको बेंड करते हैं। उससे होता है क्या है कि हमारा पाइप को सपोर्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो
स्प्रिंग जैसा होता है तो वो आसानी से मुड़ जाता है और पाइप को एक्यूरेट शेप में वो ला देता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पाइप फार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पाइप का एक एंड को हम लोग लकड़ी से हम लोग बंद कर दिए। ठीक है, और दूसरा किनारे से हम लोग उसमें बालू भर दिए। बालू भरने के बाद दूसरा किनारा को भी हम लोग लकड़ी से पैक कर दिए, बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग उसको जिस भी एंगल में, जिस भी तरह हम लोग को अगर मोड़ना हो तो हम लोग उसको बेंड कर देते हैं। इससे भी उसमें पाइप में दरार या तो वो फटता नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पाइप बेंडिंग। तो अब पाइप बेंडिंग मेथड में हम लोग 3 तरह का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेंडिंग मेथड है, पहला बाय हाथ, दूसरा पाइप बेंडर के द्वारा, और तीसरा जो है हमारा हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा होता है। ठीक है, तो बाय हैंड जो है, जो हम लोग पाइप बेंडिंग करते हैं तो उसमें जैसे कि हम बताए कि उसमें बालू भर करके उसको हम लोग मोड़ते हैं। तो ये हाथ के द्वारा हम लोग करते हैं, इसमें किसी साधन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा जो है पाइप बेंडर आता है, जिसमें हम लोग पाइप को लगा करके, इसमें गाइड पिन होता है, उसको एडजस्ट करके हम लोग पाइप को एक निश्चित आकार में हम लोग मोड़ देते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन हम बड़े व्यास का पाइप को मोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। पतला पाइप मोड़ने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये 3 तरह का मेथड हो गया, बाय हैंड, बाय पाइप बेंडर और तीसरा हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाइप में कौन कौन सा फिटिंग टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो पाइप रेंच है, दूसरा चेन रेंच, तीसरा फुटप्रिंट रेंच, चौथा स्ट्रैप रेंच, पांचवा पाइप कटर, पाइप वाइज, पाइप टेप और पाइप डाई। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा टूल्स कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पाइप रेंच है का पहले हम लोग जानेंगे। तो पाइप रेंच में 2 जबड़ा होता है, जिसको एक नट के द्वारा हम लोग समायोजित करते हैं, यानी कि एडजस्ट करते हैं। तो इसमें हम इस पाइप रेंच से हम लोग छोटे साइज के पाइपों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाइप रेंच हमारा 150 mm से 200 mm तक साइज में हम लोग का उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद चेन रेंच है। तो चेन रेंच को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े साइज के पाइपों को पकड़ने के लिए। जैसे चापाकल का पाइप पकड़ने के लिए हम लोग चेन रेंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चेन रेंच है, इसमें हम लोग 50 से 150 मिलीमीटर व्यास तक का पाइप को हम लोग पकड़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फुटप्रिंट रेंच। तो फुटप्रिंट रेंच हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ चेन रेंच हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फुटप्रिंट रेंच में होल होता है, जिसमें हम लोग एक पिन को लगा करके हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें 3 छेद होता है, जिसमें हम लोग पाइप के साइज के अनुसार उसको पिन लगा करके हम लोग एडजस्ट करके इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रैप रेंच। इसको हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर फिनिश किया हुआ पाइप को लगाना हो। अब जैसे इसमें चेन रेंच या पाइप रेंच हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो जबड़ा होता है तो उसका निशान पाइप में आ जाता है। तो वो निशान ना आए इसलिए हम लोग जहाँ पर फिनिशिंग सरफेस होता है उस जगह पर हम लोग स्ट्रैप रेंच का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पाइप कटर। पाइप को काटने के लिए हम लोग पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा जो है पाइप वाइज। पाइप को पकड़ने के लिए
जैसे उसमें थ्रेड काटना हो तो पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइप वाइज भी 3 तरह का होता है, एक जनरल पाइप वाइज, दूसरा चेन पाइप वाइज और तीसरा पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज। पाइप वाइज जो है हम लोग जनरली बेंच वाइज पर या बेंच पर हम लोग फिक्स करके हम लोग काम करते हैं। तो उसी में आ जाता है चेन पाइप वाइज, जो कि बड़े साइज का व्यास वाले पाइपों को पकड़ने का काम आता है। इसका जो तीसरा है पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज, इसको ये क्या है, इसको हम लोग कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले आते हैं, फोल्डिंग करके। ये फोल्ड हो सकता है, आसान है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेप। तो जैसे कि जानते हैं टेप जो होता है वो अंदरूनी सिरा काटने के लिए, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो टेप आता है, पाइप टेप, वो एक ही बार में जो टेप अंदर में कटा होता है थ्रेड, वो ज़्यादा लंबा तक कटा होता है। उससे क्या होता है कि एक ही बार में वो जो 3 तरह का जो थ्रेड कटता है वो आसानी से एक बार में कट जाता है। पहला, दूसरा और फिनिशिंग थ्रेड एक बार में कट जाता है। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल में इंटरनल थ्रेड काटे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीनों अलग अलग बारी बारी से हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार में पहला, दूसरा और फिनिशिंग थ्रेड एक बार में कट जाता है। इसके बाद अंतिम है वो है पाइप डाई। पाइप डाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाहरी चूड़ी काटने के लिए, ठीक है। तो ये जो डाई है उसको एडजस्टेबल पाइप डाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। व्यास के अनुसार बड़ा छोटा एडजस्ट करके हम लोग बाहरी थ्रेड पाइप में काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब टूल्स हम लोग एक पाइप फिटिंग करने के समय इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।